राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर रणभेरी बज चुकी है। 25 नवंबर को चुनाव होंगे और 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। आज हम कोटा जिले की कोटा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में है, जहां पर लोग जो हैं वो सुबह सैर पे निकले थे और एक साथ बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और चुनावी माहौल जो है इन लोगों से ही हम जानेंगे क्या कुछ चल रहा है कोटा दक्षिण में विधानसभा को लेकर और राजस्थान विधानसभा जो चुनाव है उसको लेकर क्या ओपिनियन है आपका। देखिए, 10 साल के पीरियड के अंदर जो बीजेपी का राज रहा, तो 3 टेन्योर में आपका ओम जी बिरला है। ऐसा कोई गेटअप नहीं जमा विकास के प्रति इनका ज़्यादा सेंसिटिव नहीं रहे। रहा सवाल अभी जो दोबारा जो दो इनकी निगम बनी, उसके बाद में बिल्कुल मैचिंग ग्रांट का पैसा दक्षिण में भी दिया और कांग्रेस सरकार ने यहाँ डेवलपमेंट की बात की। इसमें कुछ राम मंडी का भी पार्ट है। कांग्रेस के लोग, बीजेपी के लोग न तो संगठन से साथ रहे, न ही विकास के प्रति सेंसिटिव रहे, न ही इन्होंने कोई काम किया। चाहे भवानी सिंह जी रहे, चाहे संदीप शर्मा रहे या प्रहलाद गुंजल रहे। ये जो गए साल का जो पीरियड था इनका 13 से 18 के बीच में झगड़ेबाजी के अलावा कोई काम नहीं रखा और विकास के प्रति कोई इनका चिंतनशील मूड नहीं रहा। आगे बोलो। तो लोग क्या चुनना पसंद कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की आपकी चिरंजीवी योजना है, अन्नपूर्णा योजना है, आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम्स है और जितने भी जो ग्रामीण सरकार की योजनाएं हैं, ये आपकी जैसे आपकी नरेगा के अंदर जो प्रॉपर मॉनिटरिंग है, इसके अलावा नरेगा श्रमिकों को जो पैसा बढ़ा करके इन्होंने एरियर दिया, ये इनके लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है। गाँव के अंदर भी यही स्थिति है कि आज जो गरीब आदमी है वो कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन उसके बावजूद उसको खाने का। इसके अलावा इंदिरा रसोई जो 8 रुपये में भोजन मिल रहा है, ये गाँव तक इन्होंने पहुँचा दिया। सरकार की जो योजनाएं हैं आज गेटअप जो चल रहा है इनका, और जो उसमें ये चीज़ आज कह रहे हैं साहब इन्होंने ये बांट दिया वो बांट दिया, ये चीज़ें बजट में मैनुअल में सेंक्शन थी। आज ये स्मार्ट योजना है, फ़ोन दे रही है इनको, अन्नपूर्णा योजना है, ये बजट मैनुअल के अंदर 23-24 के अंदर इन्होंने इस चीज़ को अडॉप्ट किया है। और वह कांग्रेस विपक्ष तो कह रहा है रेवड़िया बांटी जा रही है। झूठ बोल रहे हैं। जो चीज़ गवर्नर के हाथ से विधानसभा के सदन के पटल पर जो चीज़ रख दी और विधानसभा ने उसको ठप्पा लग गया, वो चैलेंजेबल नहीं है, क्योंकि मेजोरिटी मस्ट बी ग्रांटेड। और भी लोग हैं जिनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी, दक्षिण विधानसभा क्षेत्र है आपका ना, एमएलए बीजेपी से आते हैं यहाँ पर और लगातार 2008 के बाद से जो चुनाव होते जा रहे हैं उसमें बीजेपी यहाँ पर काबिज होती जा रही है। गहलोत सरकार के राज में ओपीएस का मुद्दा बहुत बढ़िया है। मेरी निगाह में तो सबसे बढ़िया मुद्दा दिया है उसने, जो गरीबों के लिए जो पेंशन बनती है उसको चालू कर दिया। दूसरा, चिरंजीवी योजना भी बहुत अच्छी चालू की है। और हमारे और मेरी तरफ से तो दोनों चीज़ें ठीक है। एमएलए किस तरह का कार्यकाल रहा क्षेत्रीय? बढ़िया, कांग्रेस के काल में ठीक ठाक रहा। क्षेत्रीय विधायक आपके बीजेपी के हैं, यहाँ पर सरकार राज्य में कांग्रेस की है। अब क्या माहौल चल रहा है, किस तरह की सरकार होनी चाहिए राजस्थान में? यहाँ हमारे हिसाब से तो जनता के हिसाब से कांग्रेस की सरकार की डिमांड हो रही है, क्योंकि जो योजनाएं जनहित में निकाली है सरकार ने, उस योजनाओं को हर घर हर आदमी उसको याद कर रहा है। और बीजेपी वाले तो आते हैं, जीत के चले जाते हैं, इनके गिनाने को एक काम नहीं है जमीन पे। और हमारे जो क्षेत्र दक्षिण में जो राखी गौतम अगले बार 7,000 थी, वो हारने के बाद 5 साल सक्रिय रही, घर घर में पहुंची। और रही बात धारीवाल जी का देख लो, रामनारायण जी का देख लो, भरत सिंह का देख लो, मतलब इन लोगों ने काम बहुत कराए दरअसल में। और बीजेपी वाले तो आते हैं, कंबल बांट दिए, खाना खिला दे और जीत के चले जाते हैं। और कहते हैं कि हम तो जीतेंगे, फिर भी आप चाहे काम कराए नहीं कराए। तो ये तो आत्मविश्वास ज्यादा है बीजेपी में। हाँ? आत्मविश्वास ज्यादा है। आत्मविश्वास ज्यादा है उनको, ये नोटों से खरीद लेते हैं, दारू पानी नोट, ये दुनिया, ये वाली बात है। बाकी जनता का मूड अब बदल चुका है। इस बार तो कांग्रेस रिपीट हो रही योजनाओं के दम पे, जिस आम पब्लिक को जो फायदा पहुंचा, चाहे वो जानवर तक का बीमा कर दिया उन्होंने, इससे ज्यादा क्या बात होगी। बीजेपी को नुकसान भी होगा कि चेहरा अभी तक क्लियर नहीं कर पाए सीएम को लेकर। वो सबसे बड़ा मुद्दा है बीजेपी के लिए कि चेहरा इन्होंने घोषित नहीं करा, तो मैडम का भी इनको बहुत कमी भुगतना पड़ेगा। हाड़ौती की उपेक्षा सीधी तौर पे हो रही है मैडम के, अगर पूरी राजस्थान में हो रही है हाड़ौती में पूरी। और कांग्रेस में क्या है, सब एक पट्टी पे, एक जजम पे आ गए। पायलट का ग्रुप था, चाहे गिलोत का था, चाहे वो तीसरे का था, ये कांग्रेस तो एक जजम पे आ गई। इनका कोई मनमुटाव नहीं है अभी। ये सब तो कांग्रेस का माहौल यहाँ पर बता रहे हैं लोग। और कहा जा रहा है कि बीजेपी में अभी चेहरा भी डिक्लेयर नहीं है और योजनाएं जो है वो मजबूत कांग्रेस के लिए बताई जाए।
क्या कहेंगे आप चुनाव को लेकर? सुबह सुबह निकले शहर पर यार दोस्तों के साथ। हम लोग तो ओपीएस की वजह से जो है संतुष्ट है। हमारी कोई नाराजगी नहीं है। हम लोग सरकार ने जो दिया है उससे खुश है। और पुरानी जो पेंशन योजना जो चालू की है उसको लेकर राज्य कर्मचारी तो खुश हैं, और भी लोग हैं जिनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे सरकार का जो अभी मौजूदा दौर है, चुनाव है 25 नवंबर को? सरकारी की योजनाएं बहुत अच्छी चला रखी है और डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, तो लोग संतुष्ट है। अब से बाकी जनता की राय होगी जो होगा। ये बात मौजूदा एमएलए का कैसा रहा है कार्यकाल आपका? अब मौजूदा एमएलए तो कभी दर्शन हुए नहीं। अब वो धार्मिक कार्यों में ज्यादा व्यस्त रहते होंगे, ऐसा कुछ है। एक इस बार बीजेपी ने एक सहारा भी संतों का लिया जा रहा है, सभाएं करवाई जा रही है, धार्मिक सभाएं करवाई जा रही है, कथाएं करवाई जा रही है। ये तो खैर अपना अपना व्यू है। हम तो इस मामले में कुछ कमेंट दे नहीं सकते। तो ठीक है, जो वर्तमान सरकार का जो योजनाएं हैं, कार्यकाल है, वो बहुत अच्छा है। तो राजस्थान में जो योजनाएं उनकी तारीफ की जा रही है, क्या राजस्थान में परिवर्तन देखेंगे इस बार, या फिर? कर्मचारी तो संतुष्ट हैं। कर्मचारी वर्ग तो पूरा संतुष्ट है। कर्मचारियों के लिए जो भी योजनाएं लागू की वो अच्छी है, तो कर्मचारी तो वर्ग तो नाराज नहीं है। जो भी मांग की, आम जो कर्मचारियों ने मांग की वो सारी मानेगी सरकार की। तो वो परिवर्तन का जो ट्रेंड रहता है वो क्या टूटेगा इस बार राजस्थान में? परिवर्तन क्या, जो सरकार ने जो दिया, कर्मचारी संतुष्ट है तो सरकार के साथ रहेंगे कर्मचारी। तो राज्य कर्मचारी जो हैं वो सरकार के साथ बताए जा रहे हैं, और भी लोग हैं यहाँ पर क्योंकि पूरा ग्रुप ये है और रोज ये निकलते हैं, रोज इस तरह से मिलते हैं। जी, क्या कहेंगे आप चुनाव को लेकर? चुनाव तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हर साल, हर 5 साल में सरकार आती है, बढ़िया है, सभी काम अच्छे करते हैं। मौजूदा एमएलए कोई किसी की कुछ कमियां रहती है, कुछ ज़्यादा रहती है, पर अभी सरकार का काम ठीक है। जो लोकल अभी सरकार चल रही है वर्तमान में, अच्छा है। तो ये ट्रेंड टूटेगा क्या इस बार? अब ये तो जनता के ऊपर है साहब, इसका तो क्या कर सकते हैं हम। नहीं, माहौल तो लग रहा होगा ना आप लोग। माहौल तो बदलते भी देर नहीं लगती है, तो माहौल है। तो माहौल बदलते भी देर नहीं लगती, सही कर रहे हैं। और सरकार का ट्रेंड जो है वो राजस्थान में हर बार रहा है कि हर 5 साल में बदला होगा। क्या कहेंगे आप? वो तो रिपीट तो होना ही है कांग्रेस को, क्योंकि इसकी नीतियां जो है वो सभी वर्गों के लिए सबसे बेस्ट है। तो इतिहास बन जाएगा राजस्थान इस बार? इतिहास बनेगा 100% इतिहास बनेगा। वापिस रिपोर्ट होगी, पूर्ण बहुमत से होगी। आपकी विधानसभा की बात करें, बीजेपी का गढ़ माना जाता है इसे। विधानसभा में भी कांग्रेस जीतेगी, इस बार रिकॉर्ड टूटेगा। क्योंकि जो जीत का दायरा रहता था 50,000 का, वो पिछली बार राखी गौतम जो है वो 5,000 7,000 भी लेके अरे आए। यार ठीक है, उसका शुरू का प्रारंभिक चुनाव था, अब सेकंड चुनाव है, उसने प्रयास किया है, वो जीत के दिखाएगी। मौजूदा एमएलए का कैसा रहा कार्यकाल? ना कोई अच्छा नहीं रहा उसका, कोई कार्यकाल। उसने तो रामायणी ये भगवत कथा करवा लो, और इससे क्या होगा? घर की कथाएं पूरी नहीं हो रही कि लोगों की भगवत कथा सुना रही दुनिया को, तो इसलिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस बार जो कोटा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र जो है, उन लोगों का मूड अलग है, और उन लोगों का कहना है कि राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं वो योजनाएं काफी ज्यादा प्रभावित रहेगी, और यहाँ पर राजस्थान में भी ट्रेंड जो है वो सरकार बदलने का वो टूटेगा उसका ट्रेंड। और दक्षिण विधानसभा की भी बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी इस बार कांग्रेस काबिज होगी और एक इतिहास बनेगा। कोटा से एनबीटी के लिए अर्जुन अरविंद।